अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज यकम मुहर्रम अल हराम के हवाले से बात करने की अल्लाह की तरफ से तौफीक हासिल हुई है। क्योंकि ये शहादत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, तो उस हवाले से कुछ बात करेंगे। अल्लाह ताला ने अपना दीन आम करने के लिए दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। अंबिया आते थे, लोगों को अल्लाह की पहचान करवाते थे। इस तरह हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत में आए। खत्म नबूवत मिलने के बाद उन्होंने इस 23 साला दौर में, जो नबूवत मिलने के बाद है, अपनी ऐसी जमात, अपनी जदोजहद से, दिन रात की कोशिश से तैयार की, ऐसी जमात तैयार की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को उसी नहज नबूवत पर पूरा करते हुए आगे, यानी उसी तरीके से दीन को फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप अलैहिस्सलाम के काम के सबसे पहले अलम बरदार जो हैं वो खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। उन्होंने अपनी जद्दोजहद से, यानी इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की और इतना खपाया और इतना, यानी कहा कि इतनी भी कमी नहीं आने दूंगा आप अलैहिस्सलाम के तरीके में, कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स जो था वो ऊँट के साथ रस्सी देता था। अब रस्सी नहीं देगा तो इतनी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ज़कात में वो ऊँट के साथ रस्सी भी नहीं देगा तो इतनी भी कमी नहीं आने दूंगा। ये यानी उनकी जद्दोजहद थी। इस तरह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उनके जो जाननशीन थे खलीफा सानी, मुराद नबी और दामाद अली, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनका पूरा नाम अबुल हफ्स है, कुनियत अबुल हफ्स है, और पूरा नाम क्या है? उमर बिन खत्ताब बिन नुफैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा अल उदवी अल कुरैशी। और ये वो हैं, यानी जिन्होंने दूसरे नंबर पर आप अलैहिस्सलाम के काम के अलमबरदार बने और इस्लाम के झंडे को अपने हाथ में लिया और ऐसा सीधा किया कि कुफ़ार आपके नाम से लरज़ता था, कि आप इतने जरी बहादुर थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो आपके बारे में गवाही देते हैं कि मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जिसने हिजरत की है सिर्फ़ मख्फ़ी तौर पर, यानी छुप कर की है। उमर बिन खत्ताब वो था जिसने अपने अपने पास तलवार ली और तीर कमान लिया और कुछ तीर लिए और मस्जिद में आए, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी, तवाफ किया। उसके बाद कुफार के मजमे में गए और जगह जगह गए और जाकर ऐलान किया कि जिसे मैं हिजरत कर रहा हूँ और जो ये चाहता है कि अपनी बीवी जो है उसको रांड करवाए और अपने बच्चे यतीम करवाए, तो इस तरह यानी और अल्फाज कहे कि यानी जो मौत चाहता है, सीधे अल्फाजों में मौत चाहता है तो वो आ जाए, मक्का के बाहर मैदान में आ जाए, इस वादी के बाहर, तो वो मेरे साथ मुकाबला कर ले, और किसी को हिम्मत ना हुई इस काम करने की। और आपकी मुख्तसर यानी हयात ये है कि इस तरह यानी इस्लाम में दाखिल हुए, मिजाज के सख्त थे और वो एक आदत थी सख्त होना, वो इस्लाम से पहले भी थी। इस्लाम से पहले इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ करती थी, इस्लाम के बाद वो इस्लाम के लिए इस्तेमाल होने लगी। और आपने जो गज़वात किए हैं, आप बदर, उहुद, हुनैन और बैअतुर रिज़वान, फ़तह मक्का और खैबर वगैरह, इसके अलावा काफ़ी सारे गज़वात में आप शरीक हुए हैं और आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में काफ़ी गज़वात हुए हैं। और आपका ज़ुहद इतना था कि तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम में सबसे ज़्यादा दुनिया से बेरग़बत रहने वाले और आखिरत की तरफ रग़बत करने वाले वो उमर बिन खत्ताब थे। और आपके फ़ज़ाइल में से है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उमर को उमर के ज़ुबान पर, उमर के दिल पर हक़ को जारी किया है। उमर जो कहता है वो हक़ कहता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये उमर थे। और आपके दौर में जो आपके मफ़तूहा इलाके हैं उनमें से इराक, शाम, मिस्र और अल जज़ीरा, दियार बिक्र, अर्मीना, अज़रबैजान, अरानिया और बिलादुल जिबाल और बिलाद फ़ारिस, यानी ये ईरान वगैरह और खुजिस्तान, ये उस वक़्त वाले जो थे, यानी क्योंकि आपके दौर में मुल्कों में बहुत तक़सीम हो चुकी है। जैसे एक शाम मुल्क ने जो है उसके 4 मुल्क बन चुके हैं, एक मुल्क के। सूरिया है, लबनान है, फ़लस्तीन है, यानी
اردن ہے، تو 4 ملک بن چکے ہیں۔ اس وقت والا جو شام تھا وہ فتح کیا آپ نے۔ تو اور آپ علیہ السلام کو پھر یعنی 27 ذی الحجہ کو خنجر لگا، آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اس کے بعد یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت صورت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔